बड़ी खबर इस वक्त तुर्की की राजधानी अंकारा से, जहां आतंकी हमले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है कि फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में हमलावरों में महिला फिदायीन भी शामिल है, जो तस्वीरों में भी कैद हुई है। हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार के लिए इजराइल ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। अब ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा इजराइल हिजबुल्लाह के नेवल बेस पर भी प्रहार कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस और फाइनेंस सेंटर तबाह करने के बाद नेवल पोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल का एक बड़ा प्लान है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के नेवल बेस पूर्वी भूमध्य सागर के पास उड़ते हैं। ठीक हमास की तरह, जैसे हमास के ठिकाने तबाह किए, वैसे ही हिजबुल्लाह के नेवल बेस खत्म किए जा रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जबरदस्त घेराबंदी की है। इजराइल नहीं चाहता कि भूमध्य सागर में ईरानी प्रॉक्सी का दबदबा बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के हाथ से भूमध्य सागर का खजाना निकल सकता है। और इस तरह एक बिल्डिंग 3 सेकंड में खाक हो गई। बैरूत में मौजूद इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर बनाया जा रहा था, जिसे आईडीएफ की एयरफोर्स ने 3 सेकंड में खाक कर दिया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जहां इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। इन हमलों में तब और तेजी आई जब से आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। आईडीएफ के सैनिक रेकी करते हैं, घेराबंदी करते हैं, निशानदेही देते हैं और बाकी का काम इजरायली फाइटर जेट कर देते हैं। दिन में बम बरसते हैं, रात में अग्निकांड होते हैं। बारूद अब लेबनान की तकदीर बन चुका है। देखिए कैसे रात के अंधेरे में एक मिसाइल गिरी तो एक पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी थी वो पूरी तरह खाक हो गई। एक तरफ लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। दूसरी तरफ आसमान से फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, जबकि इजराइल ने एक और फ्रंट खोल दिया है। अब समंदर से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ये ठिकाने पूर्वी भूमध्य सागर के पास किए जा रहे हैं। हमले करने के लिए इजराइल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा भूमध्य सागर की तरफ से है, क्योंकि इसी फ्रंट से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इजराइल के नेवल पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के अलावा गाजा लड़ाके भी हमले में शामिल हैं। ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इजराइल के नेवल पोर्ट हैं। उनके नाम सुन लीजिए: हाइफा, हादेरा, तेल अवीव, अशदोद, अश्कलोन और इलात। इनमें से पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ पड़ने वाले 5 नेवल पोर्ट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जबकि इलात पर यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह की नेवल विंग है, जो अंडरग्राउंड ठिकानों में छुपी हुई है। इजराइल ने ऑपरेशन सागर शुरू किया है, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले के लिए आईडीएफ ने स्पेशल फोर्स बनाई है। सैटेलाइट से भी लेबनान की निगरानी की जा रही है। बैरूत पोर्ट की कई तस्वीरें मोसाद को पेंटागन ने दी है। यानी इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और उसका नेटवर्क खाक कर देना चाहता है। ग्राउंड फाइटर्स को खत्म करने के बाद समंदर से हमले करने वाले लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान के पास अमेरिका और इजराइल ने अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जबकि ईरान और यमन के पास टास्क फोर्स पहले से ही तैनात है।
दरअसल इजराइल को इस बात का भी खतरा है कि कहीं ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के गैस फील्ड पर हमला ना कर दें, खासतौर से उन पर जो एकदम लेबनान के पास पड़ते हैं। इसलिए इजराइल ने सबसे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकाने को नष्ट किया। यानी अब भूमध्य सागर धधक रहा है, जंग का नया एपिसेंटर बन चुका है। लेबनान में कभी भी बारूदी जलजला आ सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह का नौसैनिक अड्डा एयर स्ट्राइक में खाक कर दिया। लेबनान की राजधानी बैरूत के पास हिजबुल्लाह का नेवल बेस मौजूद था। हिजबुल्लाह के नेवल बेस पर कॉम्बैट बोट तैनात थी। बोट के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल में घुसने की तैयारी में थे। बैरूत नेवल बेस से ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के नेवल पोर्ट पर हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव और हाइफा पर भी हमले किए थे। उन हमलों का बदला लेने के लिए आईडीएफ ने बैरूत नेवल बेस पूरी तरह तबाह कर दिया। नेवल बेस पर लगा रडार सिस्टम और लॉन्चिंग साइट खाक हो गए। बेस में मौजूद अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी जला दिए गए। सिर्फ बैरूत पोर्ट ही नहीं बल्कि लेबनान के दूसरे तटीय शहरों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर है जिसमें लेबनान के तियरे पर हमले किए गए। तियरे पोर्ट पर भी हिजबुल्लाह का नेवल बेस था जिसे आईडीएफ ने उड़ा दिया। लेबनान पर ठीक उसी पैटर्न पर हमले किए जा रहे हैं जैसे गाजा में किए गए थे। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा में भूमध्य सागर के पास वाले ठिकानों पर हमले किए। अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह के नेवल बेस को उड़ाया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे इजराइल का एक बड़ा मंसूबा है। भूमध्य सागर में मौजूद खजाने पर है इजराइल की नजर। गाजा की तरह लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया करने के बाद इजराइल भूमध्य सागर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। माना जा रहा है इजराइल इसे अपने कब्जे में ले सकता है। इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से इस गैस फील्ड को लेकर विवाद जारी है। गाजा पट्टी के सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआती खोज में भी यह पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है कि इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू करने वाला है। लेकिन इस गैस फील्ड पर हमास की तरह हिजबुल्लाह की भी नजर है। मोसाद का इनपुट है कि गाजा मरीन के मुनाफे को ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमले में इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया इसी तरह कर देना चाहता है जैसा वो गाजा में हमास पर प्रहार करके कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।